आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन थे, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है, तो खजुराहो जो स्थित है ये आपका इन राज्यों में से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप में से सभी लोग मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो मध्य प्रदेश राज्य है इसको हृदय प्रदेश और टाइगर प्रदेश, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जरा देखते हैं आप में से किस किस को पता है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 100 वर्षों से अधिक इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ते रहे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 100 वर्षों से अधिक इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों आपस में लड़ते रहे। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो महाभारत का जो युद्ध था ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 दिन तक चला। ऑप्शन नंबर बी 18 दिन तक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 18 दिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया, तो केसर ए हिंद महात्मा गांधी जी को मिला था और इससे सम्मानित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। सिपाही का विद्रोह 1857 ये कहां से शुरू हुआ, तो 1857 सिपाही विद्रोह ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरठ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दोस्तों आपके लिए हमने 10,000 जीके की पीडीएफ तैयार की है। दोस्तों इस पीडीएफ में आपको पिछले 30 साल से पूछे गए बार बार हर एग्जाम में आए हुए जितने भी एग्जाम होते हैं भारत में उनमें आए हुए क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन छांट के लाए हैं और टोटल 10,000 जीके के एमसीक्यू हैं। ये एमसीक्यू की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी 300 रुपए की है, लेकिन स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को 99 रुपए में दी जा रही है। आप में से जो भी पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए 10,000 जीके के एमसीक्यू लगाना चाहता है, पीडीएफ पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का लास्ट आखिरी गवर्नर जनरल था आपका यहां पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी राइट आंसर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1906 में स्थापना हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था, शब्द गौण है, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो वर्डिंग थी स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की, तो राइट आंसर हो जाएगा वो वरिष्ठ अधिवक्ता थे आपके उपमन्यु हजारिका। ऑप्शन नंबर बी उपमन्यु हजारिका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई थी, तो सिपाही बगावत ये आपकी मेरठ से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मेरठ से सिपाही बगावत शुरू हुई थी। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है, तो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रजिया सुल्तान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली, इनमें से मौर्य वंश की जगह ली गई थी शुंग वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश राइट आंसर है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ा हुआ है, तो धौलावीरा ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर सी 565 रजवाड़े राइट आंसर है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है।
ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है मुद्रा राक्षस नाटक में। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर की चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट किसके दरबारी लेखक कवि थे? तो बाणभट्ट जी तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके हर्षवर्धन के दरबारी लेखक कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट जी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके आगा खां। ऑप्शन नंबर बी आगा खां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्नलिखित में से कहां सुरक्षित रखा गया है? तो भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष ये पटना में सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी पटना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है कहां से कहां? किस रोड कहां से कहां को? तो ग्रैंड ट्रंक रोड ये दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दिल्ली से कलकत्ता प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से राजा राम मोहन राय जी अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय जी राइट आंसर है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित कनिष्क ने अपने सिक्कों पर कराई थी। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। मदन्ना भकन्ना किस राज्य के थे? तो मदन्ना और भकन्ना ये गोलकुंडा राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा राज्य राइट आंसर है। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहां करवाया था? तो सप्तरथ मंदिर का निर्माण कराया गया था महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया? तो ईरानी त्योहार नौरोज इसका प्रचलन बलबन ने आरंभ किया। ऑप्शन नंबर डी बलबन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी किस लिए? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी ये नमक कानून को तोड़ने के लिए प्रारंभ हुई थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए नमक कानून को तोड़ने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से आरंभ किया था? सबसे पहले की बात हो रही है। तो गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह अभियान था यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर चंपारण। चंपारण से सबसे पहले सत्याग्रह अभियान स्टार्ट हुआ था गांधी जी का। ऑप्शन नंबर यहां पर डी चंपारण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी। ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948 का वो दिन था। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिवाजी के बारे में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी मराठों को क्या पूरे हिंदुओं को एक राष्ट्र में जोड़ने का काम किया था। ऑप्शन नंबर बी मुगलों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण था सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति करना। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय इनमें से ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास डैश थे। कालिदास क्या थे? तो कालिदास जी आपके गुप्त काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे कालिदास जी। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है इनमें से? तो लुम्बिनी जो जाना जाता है ये बौद्धों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसके समय में बना था? तो प्रसिद्ध सांची का जो स्तूप बना था ये अशोक के समय बना था। ऑप्शन नंबर ए अशोक के समय बना था सांची का स्तूप। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन ये ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के विरुद्ध थे।
ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणों के रीति रिवाज और औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने शहर योजना प्रणाली के लिए। ऑप्शन नंबर डी शहर योजना प्रणाली के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। 4 आश्रम निम्न से संबंधित थे, हैं किससे संबंधित है 4 आश्रम? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन के चरणों से संबंधित है 4 आश्रम। ऑप्शन नंबर ए जीवन के चरणों से संबंधित है 4 आश्रम। निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर यहां पर ए के जो है प्रयासों के द्वारा पारित किया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खुद अपने बेटे का विवाह एक विधवा से करवाया और इनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। बाकी आप राजा राम मोहन राय जी को भी कई इन कामों के लिए जानते हैं, लेकिन यदि आपको अधिनियम का पूछे कि अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो है प्रयासों से अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो अंग्रेजी शिक्षा का जो परिचय कराया गया था वो कराया गया था आपका यहां पर लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैकाले ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे और 1885 ईस्वी में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहां थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी आपकी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी श्रीरंगपट्टनम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहां पर हुई थी? तो हर्षवर्धन के समय राज्यकाल के समय एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना आपकी नालंदा में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी नालंदा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दीन ए इलाही निम्न का नाम था? तो दीन ए इलाही ये एक धर्म था। ऑप्शन नंबर सी दीन ए इलाही नाम का एक धर्म था, राइट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद इनमें से किसने बनवाई? तो जामा मस्जिद का श्रेय जाता है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से शाहजहां को। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां को जामा मस्जिद का श्रेय जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी शांति को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी शांति को बनाए रखना यह मुख्य चुनौती थी। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक जिसे माना जाता है जिसके पास स्थायी सेना रखी था, जो कौन थी? तो भारतीय इतिहास का सबसे पहला शासक था बिंबिसार, जो अपने पास स्थायी सेना रखे था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है इनमें से? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से आपका कोणार्क मंदिर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोणार्क मंदिर ये ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है। धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेटिंग ने ये अपना जो है कानून पारित किया था कि यदि आप धर्म परिवर्तन कर भी लेते हो तो भी आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपका हिस्सा रहेगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा कक्षवाहों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए कक्षवाह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया कौन था? तो वो दक्षिण भारतीय शासक था आपका हैदर अली, जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे किस पर? तो नेहरू जी और गांधी जी के विचार जो थे ये भारत के औद्योगिकीकरण पर नहीं मिलते थे। यहां पर ऑप्शन नंबर सी भारत का औद्योगिकीकरण, इन पर नेहरू जी और गांधी जी इन दोनों के विचार नहीं मिलते थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था इनमें से? तो बुलंद दरवाजा के निर्माण का श्रेय यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अकबर को जाता है। ऑप्शन नंबर ए अकबर को बुलंद दरवाजे के निर्माण का श्रेय जाता है। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भागों में विभाजित हो गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में जैन धर्म विभाजित हुआ था।
ऑप्शन नंबर यहां पर बी जैन धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार जो सत्याग्रह हुआ था ये चंपारण से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी चंपारण से सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी कहां पर, किस लिए? तो दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए स्टार्ट की थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी दांडी मार्च को नमक कानून तोड़ने के लिए स्टार्ट किया गया था। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे इनमें से? तो जो अलीपुर बम कांड हुआ था इनमें से आपके अरविंद घोष उसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तो राइट आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अब्दुल गफ्फार खान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो जो हंटर आयोग बना था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बना था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला? तो आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास खोलने वाले भारतीय शासक थे आपके टीपू सुल्तान जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी टीपू सुल्तान जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार मतलब अनाज संग्रह स्थान कहां पर मिला? तो विशाल अन्नागार भी जिसको बोलते हैं ये आपका मोहनजोदाड़ो में मिला। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो में विशाल अन्नागार मिला है हड़प्पा कालीन। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पन लोगों को यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी लोहे की जानकारी नहीं थी हड़प्पन लोगों को। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो अपने आप को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय हेन सांग ने भारत की यात्रा की थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हेन सांग ने भारत की यात्रा की थी हर्षवर्धन के समय। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर है। महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे इनमें से किसके? तो महादेव गोविंद रानाडे ये आपके प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना समाज के सदस्य थे राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो जवाहरलाल नेहरू 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर सी 3 बार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध साहित्य लिखा गया है तो बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है यह आपका पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो एलिफेंटा में चट्टान काट के बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर ये आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट वंश राइट आंसर है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट जी ये आपके हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन राइट आंसर है। इस्लाम धर्म की स्थापना किस सदी में हुई है? तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई है ये 7वीं शताब्दी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी हुई है। निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पास किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो पास किया गया था ये चेम्सफोर्ड के समय में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो आईने अकबरी के रचनाकार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अबुल फजल
आईने अकबरी के रचनाकार हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका बंबई से शुरू हुआ था, जिसको आप मुंबई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बंबई या मुंबई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो लाल बाल पाल, इनमें बाल का फुल फॉर्म था बाल गंगाधर तिलक जी। आप लाल का फुल फॉर्म और पाल का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ, लाल का फुल फॉर्म क्या था और पाल का फुल फॉर्म क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो जो रेल है, इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता देता हूं, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन भी देता हूं, तो आप लोग बोलते हो लास्ट में क्वेश्चन दे दिया करो, तो लास्ट में आपका ये क्वेश्चन रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इनमें से किसने दी थी? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।